हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर डिस्काउंट यानी बट्टा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 3600 है तथा विक्रय मूल्य 3132 है, तो छूट प्रतिशत क्या है। देखो, अंकित मूल्य को हम क्या कहते हैं, यानी मार्क प्राइस बोलते हैं। मार्क प्राइस हमारा कितना रखा, मार्क प्राइस दे रखा क्वेश्चन में 3600 है। और विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस हमारा कितना रखा, 3132 दे रखा है। ये 3132 हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। देखो, 3600 की वस्तु कितने में बेची, 3132 में बेची। तो यहाँ डिस्काउंट हमें कितने का मिला, अगर डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट हमें कितने का मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 468 का। ये 468 का डिस्काउंट मिला वो किसके ऊपर मिला, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट मिलेगा। तो मार्क प्राइस हमारा कितना है, 3600 हमारा मार्क प्राइस है। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई। 36 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 36 से कम 36, कितना बचा 10 बचा, 108 हो गया। 36 दिया 108, तो हमारा डिस्काउंट कितने का मिलेगा, डिस्काउंट हमें मिला 13% का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। यदि एक दुकानदार 2275 में एक वस्तु बेचता है जो 3250 के रूप में अंकित है, तो वह कितने छूट की पेशकश कर रहा है। देखो, अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य 3250 दे रखा। अगर हम मार्क प्राइस की बात करें तो मार्क प्राइस हमारा कितना, 3250 हमारा मार्क प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना रखा, सेलिंग प्राइस दे रखा 2275, यानी 2275 हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। देखो, यहाँ डिस्काउंट हमारा कितने का मिलेगा, 3250 की वस्तु कितने बेची, 2275 में बेची। तो यहाँ डिस्काउंट कितने का मिलेगा, डिस्काउंट हमें मिला 975 का। ये 975 का डिस्काउंट मिला वो कितने के ऊपर मिला, 3250 के ऊपर मिला। तो बटे में कितना आएगा, 3250 हो जाएगा। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंट हमारा निकल कर आ जाएगा। एक जीरो से हमारी एक जीरो कट गई। अब देखो, यह 325 से हमारा कितनी बार जाएगा, ये हमारा 3 बार चला जाएगा। तो 10 गुणा 3, तो डिस्काउंट हमें कितने का मिलेगा, 30% का मिलेगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। यदि एक दुकानदार 1000 में एक वस्तु बेचता है जो 1250 के रूप में चिन्हित है, वह कितनी छूट की पेशकश कर रहा है। देखो, यहां पर हमारा मार्क प्राइस कितना, मार्क प्राइस हमारा 1250 है। तो मार्क प्राइस हमारा कितना रखा, 1250 हमारा मार्क प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना रखा, सेलिंग प्राइस हमारा 1000 है। तो यहाँ डिस्काउंट कितने का मिलेगा, अगर डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट उसे मिलेगा 250 का। कितने का, 250 का। ये 250 का डिस्काउंट मिला वो कितने के ऊपर मिला, 1250 के ऊपर मिला। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जीरो से एक जीरो हमारी जीरो कैंसिल हो गई। 125 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो 2 गुणा 10, तो हमें डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 20% का मिलेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 की छूट काटने के बाद 576 हो। देखो, यहां अगर हम बात करें 576 हमारा क्या है, 576 हमारा सेलिंग प्राइस है। और मार्क प्राइस कितना, मार्क प्राइस हमारा यहाँ 109 की छूट काट रहा है। देखो, एक तरह हमने लिखा मार्क प्राइस, एक तरह हमने क्या लिखा, यह सेलिंग प्राइस। कितना, सेलिंग प्राइस। अब देखो, यहां हमें 576 क्या है, 576 सेल कर रहा, वो 576 तो हमारा सेलिंग प्राइस है। अब डिस्काउंट कितने का दिया, डिस्काउंट हमारा 109 का दिया। तो 576 प्लस 109, तो 576 प्लस 109 अगर हम जोड़े तो कितना हो जाएगा, 685 हो जाएगा। यानी 685 हमारा क्या मार्क प्राइस है। तो यहाँ डिस्काउंट हमें देखना, डिस्काउंट कितने का मिलेगा, यानी वही हमारा 109 का जो क्वेश्चन में दे रखा। अब 109 का जो डिस्काउंट मिला वो कितने बार मिला, 685 पर मिला। तो 685 और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंट हमारा निकल कर आ जाएगा। अब देखो, जो संख्या हमें कट रही है उसे काटेंगे। अगर मैं 5 से काटता हूं तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 से कम 5, 1 बचा 18 हो गया। 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, तो 137 बार गया। 5 से काटेंगे हमारा 20 बार चला जाएगा। अगर हम काटे, ये हमारा नहीं कटेगा, 109 से 137 नहीं कटेगा। तो यहाँ देखो, इसकी सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 एकम 2। तो यहां से हमारा कितना होगा, 2180 हो जाएगा। 2180 बटे 137। अब देखो, यहां अगर हम 137 से भाग करें तो हमारा कितना जाएगा। अब देखो, यहां अगर हमारा 137 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये लगभग हमारा जाएगा 15.9% के
आसपास कर हमारा चला जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15.9% को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 16% लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु जिसमें अंकित मूल्य 2400 है को 1872 में बेचा जाता है, तो छूट का प्रतिशत क्या है। देखो मार्क प्राइस हमारा कितना रखा, अगर हम मार्क प्राइस की बात करें तो मार्क प्राइस हमारा 2400 दे रखा। तो मार्क प्राइस के क्वेश्चन में कितना दे रखा, 2400 हमारा मार्क प्राइस है। सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो सेलिंग प्राइस कितना रखा, 1872 हमारा सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ हमें छूट देखनी है, छूट हमारी कितने की हुई। तो ये डिस्काउंट अगर हमें निकालना, तो डिस्काउंट कितने का, 2400 की वस्तु कितने बेची, 1872 में बेची। तो यहाँ हमें जो डिस्काउंट हमें मिला कितने का मिला, 528 का मिला, 528 का। किसके ऊपर मिला है, ये मिला 2400 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा क्या आएगा, डिस्काउंट परसेंट निकल कर आ जाएगा। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गई, 24 से काटें, 24 से कितने बार, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 4 बचा, सॉरी 2 बचा, 4 हो गया, यानी कितना हो गया, 48 हो गया, 24 दूनी 48। तो यहाँ डिस्काउंट हमारा कितने का मिलेगा, डिस्काउंट जो मिलेगा हमारा 22% का मिलेगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। अंकित मूल्य का 3/4 विक्रिया मूल्य के 5/6 के बराबर है, तो छूट प्रतिशत क्या है। देखो अंकित मूल्य का 3/4, अंकित मूल्य का हम क्या कहते हैं, मार्क प्राइस कहते हैं। मार्क प्राइस का 3/4 बराबर हमारा किसका दे रखा है, विक्रिया मूल्य के 5/6 के बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस के 5/6 के क्या है, बराबर है। तो यहां से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर रेशो देखें तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो मार्क प्राइस और हमारा बटे में क्या आएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अब ये ऊपर चला जाएगा तो 5 चौक 20, ये हमारा 3 नीचे जाएगा, 6 तिया 18, यानी कितना हो गया, 20/18, यही तो हमारा हो गया। अब देखो यहाँ 20/18 हमारा हो गया, तो इसको काट सकते हैं, इससे काटे 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से काटेंगे 9 बार, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। कितना, 10/9। अब यहाँ 10 की वस्तु कितने बेच रहा, 9 में बेच रहा, तो यहाँ हमारा क्या होगा, डिस्काउंट देगा। वो डिस्काउंट हमारा कितने का दिया, यानी 1 का डिस्काउंट दिया। ये 1 का डिस्काउंट दिया, कितने पर दिया, 10 पर दिया। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। 0 से हमारी 0 कट गई, तो डिस्काउंट परसेंट हमारा निकल के आएगा 10%। कितना आएगा, यहाँ से हमारा डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा, 10% हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रिय मूल्य का अनुपात 12:7 है, तो छूट प्रतिशत कितना है। देखो उसने बोला कि मार्क प्राइस और हमारा सेलिंग प्राइस का जो रेशो है वो कितना रखा, 12:7 दे रखा। कितना, 12:7 हमारा। तो यहाँ डिस्काउंट उसने पूछा कि डिस्काउंट बताओ कितने का मिलेगा। तो यह 12 की वस्तु को 7 में बेच रहा है, तो यह डिस्काउंट 5 का मिलेगा। ये 5 का डिस्काउंट मिलेगा, वो कितने पे मिलेगा, 12 पे मिलेगा। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, हमारा क्या आएगा, डिस्काउंट परसेंट हमारा निकल कर आ जाएगा। 4 से काटा 4 से 3 बार, 4 से काटा 25 बार, 25 पंजे 125, 125 बटे कितना हो जाएगा, 125/3 हो जाएगा। जो 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, तो ये याद रहेगा। तो हम ये इसको क्या रखते हैं, 41.67% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो यही हमारा क्या का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है अंकित मूल्य से विक्रिय मूल्य ज्ञात करना। देखो क्वेश्चन में बोला कि महेश 300 की एक घड़ी खरीदता है तथा उसे बेच देता है। महेश ग्राहक को 15% तथा 6% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो घड़ी का विक्रिय मूल्य रुपए में क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, 2 मेथड सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले हम कर रहे हैं रेशो मेथड से, तो उसने कितना डिस्काउंट दिया कि ग्राहक को 15% और 6% की 2 क्रमिक क्या दी, छोड़ दी। तो एक तरह हमने क्या लिखा, मार्क प्राइस लिखा, और दूसरी तरह हमने क्या लिखा, सेलिंग प्राइस लिखा। ये तो हमारा हो जाएगा। अब पहला डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 15% का, तो 15% का फिर से कितना होता है, 3/20 होता है। यानी मार्क प्राइस 20 था, 3 का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में, 17 में उसने बेचा। दूसरा डिस्काउंट कितना रहा, 6% का, तो यहाँ फ्रैक्शन कितना रहा, 3/50 हो जाएगा। यानी 50 उसका मार्क प्राइस था, 3 का डिस्काउंट दिया, तो कितने बेचेगा, 47 में बेचेगा। तो यहाँ अगर हम देखें 50 गुणा 20, तो हमारा कितना रहेगा, 1000 हमारा हो जाएगा। यहाँ 17 गुणा 47, तो 17 7 119, हाथ से लगे 11, कितना लगे 11, 17 चौका 68, 68 और 11 हमारा कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया, यानी 799 हो गया।
अब देखो यहाँ उसने जो दे रखा है कितने में खरीदा था, यानी 300 में खरीदा था। ये 300 जो है वो कितने का मान है, 1000 का मान है। हमसे क्या पूछा, हमसे विक्रय मूल्य पूछा, यानी सेलिंग प्राइस हमसे पूछा। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 799 हमारा सेलिंग प्राइस है। अब देखो यहाँ 20 से हमारे 20 कट गई। अगर हम यहाँ से देखें तो 3 के मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 का 7 हासिल 2, 9 3 27, 27 और 2 29 का 9 हासिल लगे 2, 7 या 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा, 21 और 2 हमारा 23 हो जाएगा। बचा नीचे 10, 10 से भाग करेंगे कितना आएगा, एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। तो 293.7 हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट सॉल्व करना तो क्या सॉल्व करेंगे। देखो उसने खरीदा कितने में था, अगर खरीदने की बात करें तो 300 में खरीदा था। अब यहाँ 300 में खरीदा था, पहला डिस्काउंट कितने का दिया, पहला डिस्काउंट जो दिया 15% का। 15% का फ्रैक्शन हमारा कितना होता है, 3/20 होता है। यानी 20 था, 20 में 3 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, 17 में। दूसरा डिस्काउंट कितने का, 6 का। तो 6 का फ्रैक्शन हमारा कितना होता है, 3/50 होता है। यहाँ हमारा 50 था, 50 में क्या करो, 3 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, 47 में उसने बेचा। तो यहाँ देखो अगर 2 जीरो से हमने क्या काट दी, ये हमारे 2 जीरो काट दी। 17 थी 51, 17 थी 51 गुणा 47, 51 गुणा 47 और बटे में 5 दूनी कितना जाएगा, 10 हमारा जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एकम 7 ही रहेगा। अगर यहाँ से देखें 7 पंजे 35, 4 एकम 4, 35 और 4 कितना होगा, 39, 39 का 9, 35 और 4 39 का 9 हाथ से लगे 3, 5 चौक 20 और 3 हमारा 23 हो जाएगा। यहाँ 10 से भाग करेंगे तो एक अंक बाद पॉइंट आ गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया कितना, 239.7। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर। या तो आप रेशो मेथड अप्लाई कर लो, या हम इसको क्या करेंगे, सीरीज मेथड से अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ जौन सा भी आपको अच्छा लगे उससे आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। 10% की छूट देने पर एक टोस्टर की बिक्री कीमत 18,000 है। यदि छूट 37.5% दी जाती है तो उसकी विक्रय मूल्य क्या होगी। देखो जो टोस्टर की जो बिक्री कीमत है वो कितनी है, 18,000 है। कितनी, 18,000 उसकी कीमत है। तो यहां से हम देखो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं, 18,000 उसकी कीमत है। अब उसने बोला कि 10% छूट देने पर, किस पर, 10% की छूट देने पर। ये 18,000 जो है ये कितने का मान है, ये हमारा 90% का मान है। कितने का मान, ये 90% का मान है। अब उसने बोला यदि छूट 37.5% दी जाए। देखो 100 में से अगर 37.5% घटा दें तो हमारा कितना बचेगा, 62.5% बचेगा। कितना, 62.5% बचेगा। तो इसका मान हमें क्या करना है, ऐसे निकालना है। तो हमसे उसने पूछा क्या था, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहां से हमारा क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस हमारा निकल आएगा। अब देखो सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट को हटाएंगे तो भाग कितने से करना पड़ेगा, 10 से भाग करना पड़ेगा। तो हमारा पॉइंट हट गया। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई और यहाँ 9 से हमारा कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 20 बार चला जाएगा। तो यहाँ 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो तो हमारी ऐसी रहेगी, 5 दूनी 10 की जीरो, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12। यह सेलिंग प्राइस हमारा कितना जाएगा, 12,500। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक घड़ी का मूल्य 230 है, वह 12% की छूट पर बेची जाती है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो हमसे क्या पूछा है, घड़ी का विक्रय मूल्य हमसे पूछा है। अब देखो घड़ी का जो मूल्य है वो कितना है, घड़ी का मूल्य हमारा 230 है, तो वह 12% की छूट पर बेची जाती है। अगर यहाँ पर हम देखें 12% की छूट, तो 12% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/25 होता है। अब यहाँ 25 हमारा क्या है, 25 यहाँ पर हमारा है मार्क प्राइस। क्या है, मार्क प्राइस। ये 3 हमारा क्या है, 3 का उसे मिलता है डिस्काउंट। तो यहां से हमें सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो यहाँ मूल्य कितना है, मूल्य हमारा दे रखा 230। देखो मार्क प्राइस हमारा 25 है, यहाँ डिस्काउंट कितने का मिलता है, 3 का डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ अगर हम देखें 230 का मान कितना है, यहाँ 25 का मान है। कितने का मान, 25 का मान। हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। देखो 25 की वस्तु को 3 का डिस्काउंट हुआ तो बेचा कितने में, यानी 22 में बेचेगा। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना जाएगा, यहाँ से निकल कर आ जाएगा। अगर हम 25 से काटें तो 5 से काटें तो 5 पंजे 25, 5 से काटते कितनी बार, 5 चौको 20 और 5 छंग 30, तो हमारा 46 बार चला जाएगा। अब 46 गुणा 22, तो 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 12 और 8 20, 20 की 0 हाथ से लगे, 20 और 1 कितना हो जाएगा, हासिल का 1 21 हो जाएगा, 21 का 1 हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10।
अब नीचे हमारा कितना, नीचे हमारा 5 है, तो 5 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10, ना जाने की 0, 5 दूनी 10, 10 में लगाया 5 चौक 20, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना जाएगा, 202.4। तो यही हमारा क्या उनका राइट आंसर है। एक कुर्सी की कीमत 500 है, इसे 10% की 2 क्रमांक छूट पर बेचा गया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। हमसे क्या पूछा, विक्रय मूल्य पूछा। देखो अगर हम रेशो मेथड से अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट सीरीज मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां मैं सबसे पहले सीरीज मेथड अप्लाई कर रहा हूं। तो सेलिंग प्राइस हमसे पूछा, उसने कीमत कितनी है, कीमत की बात करें तो कीमत उसकी 500 रुपए है, यानी 500 रुपए क्या है, कीमत है। ये पहला डिस्काउंट कितने का, 10% का। तो 10% का अगर फ्रैक्शन मान देखें तो 1/10 होता है, यानी 10 की उसकी कीमत थी, 1 का डिस्काउंट हुआ तो बेचा कितने में, 9 में बेचा। दूसरा डिस्काउंट भी कितने का, 10% का। 10 का हमारा कितना होता है, यानी 1/10, 10 में 1 का डिस्काउंट तो बेचा कितने में, 9 में। तो यहां देखो 10 गुणा 10 100 होता है, तो ये हमारे 2 जीरो कट जाएंगे। 9 में 81, 81 गुणा 5, तो 5 एकम 5, 8 पंजे 40, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा 405 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक होम थिएटर सेट 4950 का है, यदि उस पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो विक्रय मूल्य हमसे निकालना है, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। अब क्वेश्चन में उसका बोला क्या है कि एक थिएटर, होम थिएटर जो है वो कितने का, 4950 का है, यानी 4950 का है। पहला डिस्काउंट उस पर कितने का मिलता है, 20% का पहला डिस्काउंट मिलता है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना, 1/5, यानी 5 का था, 5 में 1 का डिस्काउंट हुआ तो बेचा कितने में, 4 में उसने बेचा। दूसरा डिस्काउंट 15 का, तो 15 का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20 होता है, यानी 20 था, 20 में 3 का डिस्काउंट तो बेचा कितने में, 17 में बेचा। तो यहां से हमारा क्या आएगा, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर तो 0 से हम काटेंगे तो 0 हमारी कट जाएगी। अगर हम 5 से काटें तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 ने 45, 5 ने 45 और 5 ने 45, 99 बार चला जाएगा। 2 से काटेंगे हमारा कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो यहां हमारा कितना होगा, 99 गुणा 2 गुणा 17। अब देखो यहां जो संख्या कट रही, और तो कटेगी नहीं क्योंकि सब कट गया है। तो यहां हमारा कितना आएगा, 99 गुणा 17 गुणा 2, 17 चौका 68, कितना हो जाएगा, 17 चौका 68 हमारा हो जाएगा। सॉरी 17 दूनी 34 हो जाएगा, क्योंकि 2 तो हमारा कट, 2 से कट गया, 17 चौका 68 होता, तो 17 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ 34 हो जाएगा। अब यह 99 गुणा 34 की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 चौक 36 तो हमारा 36 रहेगा, और यहाँ हमारा 9 तिया 27 तो हमारा 27 हो जाएगा। तो अगर इनको जोड़े तो कितना, 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 3 2 5 और 1 6, तो यहाँ से कितना आ गया, 66 आ गया। 66 का 6 हासिल 6, 9 तिया 27, 27 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 27 और 6 हमारा 33 हो जाएगा। तो यह सेलिंग प्राइस हमारा कितना आया, अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो 3366 आ गया। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक पुस्तक विक्रेता ने बेची गई पुस्तक पर 15% की छूट दी। सुनील ने 1500 रुपए की पुस्तक खरीदी। पुस्तक विक्रेता को कितनी राशि का भुगतान करना होगा। देखो उसने हमें पूछा कि बताओ उसे कितने का उसने भुगतान किया। तो यहाँ खरीदी कितने में, यानी पुस्तक जो खरीदी उसने 1500 में खरीदी। कितने में, 1500 में पुस्तक खरीदी। डिस्काउंट कितने का दिया, 15% का छूट दी। तो यह 15% का फैसला कितना होता है, 3/20 होता है, यानी 20 पर डिस्काउंट कितने का दिया, 3 का दिया, तो बचा कितना, 70। तो यहां से हमें इसको क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ 0 से हमारी क्या कट गई, 0 कट गई। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 से काटेंगे हमारा 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, यानी 75 बार गया। तो 75 गुणा 17, 17 पंजे 85, 85 का 5 हाथ से लगे 8, 17 सत्ते 119, तो 119 और 8 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 17 का 7 हाथ से लगाए 1 और 1 2, यानी 127 हो जाएगा। कितना, 127। तो यहां से हमारा कितना कितने का भुगतान करेगा, वो 1275 का करेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 है, यदि 20% और 10% की 2 क्रमागत छूटों के साथ मिलती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। तो हमसे सेलिंग प्राइस पूछा है, अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य की बात करें तो अंकित मूल्य 900 है, यानी पहला डिस्काउंट उसने कितने का दिया, पहला डिस्काउंट उसने 20% का दिया। तो 20% का फ्रैक्शन कितना, 1/5 होता है,
यानी 5 था, 5 में 1 का डिस्काउंट तो बेचा कितने में, 4 में। दूसरा डिस्काउंट कितने का, 10% का, 10 का फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 पर 1 की छूट तो बेचा कितने में, 9 में। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस हमारा निकल कर आ जाएगा। अगर यहाँ अगर हम देखें तो 0 से तो हमारी 0 कट गई, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 से काटेंगे 18 बार चला जाएगा। 18 चौक 72, कितना, 18 चौक 72, 72 गुणा 9। अब यह 9 की मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 9 से 63 64, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा 648 हो जाएगा। तो 648 हमारा क्या है, इनका राइट आंसर है। किसी टीवी सेट की मूल कीमत 6000 है, यदि उस कीमत पर 20% की छूट दी जाए और फिर सेवा संविदा के स्वरूप में 10% राशि बढ़ा दी जाए, तो दुकानदार उस टीवी की कीमत क्या लेगा। हमें क्या निकालनी है, इसकी कीमत हमें निकालनी है। देखो, या तो आप रेशो मेथड अप्लाई कर लो, या हम क्या करेंगे, सीरीज मेथड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले सीरीज मेथड से अगर हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, जो टीवी सेट का कीमत दे रखी कितनी है, 6000 है, ये हमें दे रखी है 6000 है। अब उसने बोला कि उस कीमत पर 20% की छूट दी जाए, यानी 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। यानी 5 था, 5 में 1 की छूट दी तो कितना बचा, 4 हमारा बचा। आगे उसने बोला कि 10% राशि बढ़ा दी जाए। अगर 10% राशि बढ़ा रहा है तो यहाँ 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। 10 में 1 का बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 11 हो गया। यहाँ से हम अगर सॉल्व करें तो देखो, यहाँ 0 से हमारी 0 कट जाएगी और 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 120 बार हमारा चला जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कितनी, 12 गुणा 4, यानी 12 चौक 48, 12 चौक 48, 480 गुणा 11, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 480 गुणा 11 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ 11 की मल्टीप्लाई करो, 0, 8, 8 और 4 12 का 2, हासिल 1, 4 और 1 5, कितना हो गया, 5280 हमारा हो गया। तो डायरेक्ट आंसर हमारा कितना आ गया, 5280 आ गया। तो एक मेथड तो हमारा हो गया ये डायरेक्ट सीरीज मेथड। अगर इसी को हम रेशो से बनाएं तो रेशो से हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, एक तरह हम लिखते हैं मार्क प्राइस और एक तरह हम क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस। यानी पहला डिस्काउंट कितने का है, पहला डिस्काउंट उसने बोला कि 20% का है, 20% का, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। यानी 5 था, 5 में 1 का डिस्काउंट तो कितना, 4 हो गया। दूसरा हमारा क्या, 10% बढ़ा दिया, तो यहाँ 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 में 1 की वृद्धि तो कितना हो गया, 11 हमारा हो गया। यहाँ 10 गुणा 5, 10 गुणा 5 50 अनुपात 11 गुणा 4 हमारा कितना हो जाएगा, 44 हमारा हो जाएगा। कितना, 44 हमारा हो गया। या आप काट सकते हो यहाँ से अगर हम 2 से काटें, 2 से हमारा 25 बार चला जाएगा, 2 से काटेंगे तो हमारा 22 बार चला जाएगा। तो रेशो हमारा कितना बन गया, 25 रेशो 22 बन गया। अब ये क्वेश्चन में 6000 हमारा दे रखा है, वो कितने का मान है, वो हमारा 25 का मान है। हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस हमें चाहिए, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना, 22 यूनिट का मान हमें निकालना है। अब देखो, 25 से अगर काटते हैं तो 25 से कम 25 दूनी 50, क्योंकि 2 बार चला जाएगा। हमारा बचा कितना, 10, उतारी 0, 100 हो गया, 25 चौका 100, तो यहाँ कितना आएगा, 240 बार जाएगा। 240 गुणा 22, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 22 की, तो 22 0 0, 22 चौक 88, 88 का 8, यहाँ से लगे 8, 22 दूनी 44, 44 और 8 कितना हो जाएगा, 44 और 8 हमारा 52 हो जाएगा। कितना, 52 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 5280 आ गया। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रोहित 450 की एक गेंद खरीदता है तथा उसे बेच देता है। रोहित ग्राहक को 20% तथा 5% की 2 किलोमीटर छूट देता है, तो गेंद का विक्रय मूल्य क्या होगा। हमें क्या निकालना है, गेंद का हमें विक्रय मूल्य यहां से निकालना है। अब देखो, उसने बोला कि रोहित ने गेंद को कितने में खरीदा था, 450 में खरीदा। तो यहां अगर हम देखें तो खरीदा कितने में, 450 में। पहला डिस्काउंट उसने कितने का दिया, 20% का, तो 20% का फ्रैक्शन कितना, 1/5 होता है। यानी 5 में 1 का डिस्काउंट तो बेचा कितने में, 4 में उसने बेचा। दूसरा डिस्काउंट 5% का, तो 5% का फ्रैक्शन कितना, 1/20, यानी 20 था, 20 में 1 का डिस्काउंट तो कितना हो गया, 19 हो गया। तो ये हमारा क्या गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ से निकल कर जाएगा। हमसे उसने पूछा क्या था, हमसे उसने पूछा कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य हमसे पूछा है, देखो 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 ने 45, 90 बार चला जाएगा। यहाँ अगर हम देखें, 0 से हमारी क्या कट गई, 0 कट गई,
2 से अगर काटें, 2 से हमारा 2 बार चला जाएगा, तो यहाँ 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, तो यहाँ 9 गुणा 38 हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 72 का 2, हाथ से लगे 7, 9 × 27, 27 और 7 हमारा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 342 हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजेश 900 की एक मेज खरीदता है तथा उसे बेच देता है, तो राजेश ग्राहक को 10% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ देखो उसे कितने में खरीदता है, 900 में खरीदता है। कितने में खरीदता है, 900 में। अब पहला जो डिस्काउंट देता है राजेश ग्राहक को कितने का, 10 का देता है, 10% का, 10% का समान 1/10, यानी 10 पर 1 की छूट, तो बेचा कितने में, 9 में। दूसरा डिस्काउंट जो देता है 20% का, 20% का समान 1/5, यानी 5 था, 1 का डिस्काउंट, तो बेचा कितने में, 4 में उसने बेचा। तो यहाँ अगर हम देखें 0 से तो हमारी 0 कट जाएगी, अगर हम 5 से काटें तो कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। कितनी बार, 18 बार। तो यहाँ मल्टीप्लाई करें, 9 चौक 36, 36 गुणा या 18 चौक 72, 72 गुणा 9 करेंगे, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 का 8, हाथ से लगा 1, 963 और 1 64, तो यहाँ सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया, 648 आ गया। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक पंखे को 37.5% की छूट पर बेचा गया। यदि पंखे का अंकित मूल्य 7200 है, तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या है। हमें क्या निकालना, विक्रय मूल्य हमें निकालना। देखो यहां अगर हम बात करें अंकित मूल्य की, तो अंकित मूल्य कितना रखा, यानी मार्क प्राइस हमें दे रखा 7200। कितने का, 7200। अब डिस्काउंट कितने का मिला, डिस्काउंट उसे 37.5 का मिला, यानी 37.5 की अगर बात करें तो 3/37 का समान कितना, 3/8 होता है, यानी 8 था, 8 में 3 का डिस्काउंट दिया, तो बचा कितना, 5 बचा। तो यहां से हमारा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस हमारा निकल कर आएगा, क्योंकि 3 का डिस्काउंट दिया, 8 हमारा क्या है, मार्क प्राइस है, 3 का डिस्काउंट दिया, बेचा कितने में, 5 में बेचेगा। तो यहां से 8 से अगर हम काटें तो 8 से कितनी बार आएगा, 8 ने 72, ये 900 बार चला जाएगा। कितनी बार, 900 बार, 9 पंजे 45, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, यहाँ 4500 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया, 4500। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक व्यक्ति अपने भोजन के 1250 के बिल पर 30% और फिर 20% की छूट प्राप्त करता है, उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। हमें उसने बोला कि बताओ उसे कितने का भुगतान करना पड़ेगा। देखो भोजन कितने पर, यानी 1250 के बिल पर, यानी बिल कितने का, अगर मैं बिल की बात करूं तो बिल है उसका 1250 का। डिस्काउंट कितने दे रहा, यानी बिल पर 30% का डिस्काउंट देता है। 30% का डिस्काउंट की समय कितना होता है, 3/10, यानी 10 पर 3 की क्या कर देता है, छूट कर देता है। तो यहाँ कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 7 का पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा हमारा 20% की छूट देता है। यहाँ अगर 20% का समान 1/5, यानी 5 पर 1 का डिस्काउंट, तो यहाँ पेमेंट कितना का करना पड़ेगा, यानी 4 का हमें पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ 0 से हमारी क्या कट गई, 0 कट गई। 5 से अगर हम काटें तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो यहाँ हमारा उसे पेमेंट कितने का करना पड़ा, 25 गुणा 4, 25 चौका 100, 100 गुणा 7, यानी 700 का उसे भुगतान करना पड़ा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 है, उसे क्रम से 12% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य कितना है। देखो अंकित मूल्य क्वेश्चन में हमें दे रखा कि अंकित मूल्य हमारा उसका कितना है, 2500 है। जो डिस्काउंट हमारा दे रखा है 12% और 10% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। तो 12% का फिक्स कितना होता है, यानी 3/25 होता है, यानी 25 था, 25 में 3 का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में, 22 में बेचा। दूसरा डिस्काउंट कितने का, 10% का, 10% का समान 1/10, यानी 10 था, 1 का डिस्काउंट, तो बेचा कितने में, 9 में बेचा। तो यहां से हमारा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस हमारा निकल पाएगा। देखो 25 गुणा 10, तो हमारा कितनी बार जाएगा, ये हमारा 10 बार चला जाएगा। कितनी बार, 10 बार चला जाएगा। तो यहां से अगर मल्टीप्लाई करें, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, यानी 198 गुणा 10, तो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा 1980 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहक को सामान के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% लाभ को मिलता है। उस डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य क्या है,
जिसका क्रिया मूल्य 11,900 है। देखो हमसे उसने मार्क प्राइस हमसे पूछा है, तो क्रिया मूल्य कितना रखा? क्रिया मूल्य उसने दे रखा 11,900। देखो अगर हम इसको रेशो मेथड सॉल्व करें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? किस तरह? रेशो मेथड हम अप्लाई करेंगे। देखो अगर हम देखें, एक तरफ हमने क्या लिखा? एक तरफ हमने लिखा मार्क प्राइस, तो यहाँ हमारा क्या आएगा? मार्क प्राइस आ जाएगा। यहाँ हमारा सेलिंग प्राइस आ गया और यहाँ हमारा क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया। अब उसमें स्टार्टिंग में क्या बोला कि अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, तो 16% का फ्रैक्शन कितना होता है? 4/25 होता है। अगर मार्क प्राइस 25 है, यहाँ 4 का डिस्काउंट दिया, तो यहाँ बेचा कितने में? बेचा उसने 21 में। कितने बेचा? 21 में उसने बेचा। दूसरी हमारे कंडीशन में क्या दे रखा है? और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना? 1/5, यानी 5 उसका कॉस्ट प्राइस था, 1 का लाभ हुआ तो बेचा कितने में? 6 में उसने बेचा। तो यहां से हमारा क्या आएगा? रेशो हमारा निकल कर आ जाएगा। अब यहां अगर हम देखें तो यहां कुछ नहीं है, 21 को पकड़ो, इसको आगे बढ़ा दो। यहां इधर कुछ नहीं है तो 6 को पकड़ो, 6 को आगे बढ़ा दो। तो यहां से हमारा क्या आएगा? अब जो संख्या कट रही है उसे काट सकते हैं, या अगर ना काटना चाहो तो मत काटो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक काम को काट लेते हैं, 3 से काटें, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ये हमारा कट गया है। 25 दूनी 50 अनुपात 21 दूनी 42 अनुपात 7 पंजे 35। तो यह मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना आ गया? 50, 42 और 35। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है वो हमें क्रिया मूल्य दे रखा। क्रिया मूल्य कितना है? 19, यानी 11,900। 11,900 ये हमारा क्या है? क्रिया मूल्य। यहां से क्रिया मूल्य कितने का मान है? ये हमारा 35 यूनिट का मान है। हमसे पूछा क्या? मार्क प्राइस पूछा है, यानी 50 यूनिट का मान हमसे पूछा है। तो यहां से क्या आ जाएगा? हमारा मार्क प्राइस हमारा निकल कर आ जाएगा। अब देखो यहां अगर हम काटे तो यहाँ कितने से काटेंगे? अगर हम काटें 7 से काटें, 7 पंजे 35 जाएगा, और 7 से अगर काटें 7 एकम 7, कितना बचा? 7 49, हमारा कितनी बार जाएगा? 1700 बार जाएगा। 5 से काटेंगे हमारा 10 बार जाएगा, तो मार्क प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? 1700 गुणा 10, 1700 गुणा 10, तो हमारा कितना हो जाएगा? 17,000 हो जाएगा। तो मार्क प्राइस हमारा कितना आ गया? मार्क प्राइस हमारा 17,000 आ गया। तो यही हमारा क्या आज का राइट आंसर है। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर उसे 12% का लाभ हो। यदि अंकित मूल्य 224 है तो वस्तु का क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना? क्रिया मूल्य हमें इसमें निकालना। देखो सेम सवाल है जैसे मैंने पीछे कराया था, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और हमारा क्या होता? तीसरा कॉस्ट प्राइस हमारा होता। तो पहली कंडीशन में क्या रखा? अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, तो 28% का फ्रैक्शन कितना होता है? 7/25 होता है। कितना? 7/25, यानी 25 का मार्क प्राइस था, 7 की उसे छूट मिली तो बेचा कितने? 18 में उसको बेचेगा। दूसरा उसने बोला कि 12% का लाभ कमाता, तो 12% का फ्रैक्शन कितना था? 3/25 होता है। अब यहाँ उसका कॉस्ट प्राइस 25 था, 3 का लाभ कमाया तो बेचा कितने में? बेचेगा उसने कितने बोला? 12% का लाभ कमाता है। तो यहां अगर हम देखें तो यहां 25 का हमारा कॉस्ट प्राइस, 3 का लाभ कमाया तो बेचा कितने में? 28 में उसे बेचा, क्योंकि 3/25 हमारा इसका फ्रैक्शन होता है। तो यहां अगर देखें तो यहां से क्या आएगा? देखो इस 18 को पकड़ो, इसको 18 को आगे बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार 28 को पकड़ो, इसको 28 को आगे बढ़ा देते हैं। अब जो संख्या कटी है उसे काटेंगे। अगर हमें 2 से काटें तो 2 से कितनी बार जाएगा? 2 से हमारा 14 बार चला जाएगा। तो 2 से अगर हम काटें, 2 से हमारा 14 बार चला जाएगा। कितनी बार? 14 बार चला जाएगा। 14 बार चला गया। और 2 से अगर हम काटें, 2 से हमारा 9 बार चला जाएगा। तो और संख्या तो हमारे कोई कटेगी नहीं। अब यहाँ अगर देखें 25 गुणा 14, तो 25 चौका 100 हासिल 10, 25 से कम 25 और 10 हमारा कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। कितना? 35 हो गया। तो 350 हमारा यहाँ से आ गया। यहाँ अगर देखा 18 चौक 72 का 2 हासिल 7, 18 कम 18, 18 7 कितना हो जाएगा? 18 7 हमारा 25 हो जाएगा। कितना? 25 हो, 252 आ गया। यहाँ 25 25 निम्मा 225 हो जाएगा। तो रेशो हमारा कितना आ गया? 350, 252 और 225 आ गया। अब क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में हमें दिया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना? 224 है, यानी अंकित मूल्य हमें दे रखा है। ये कितने का मान है? यहाँ अंकित मूल्य कितना? 350 का मान है।
हमसे उसने पूछा क्या, हमसे उसने पूछा क्रिया मूल्य। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना, 225 यूनिट का मान हमसे पूछा है। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा निकल कर आ जाएगा। अगर देखो मैं 5 से काटता हूँ तो 5 सत्ते 35, 0 70 बार जाएगा। 5 से काटता हूँ, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। और हमारी संख्या अगर काटें, 7 से काटें कितनी बार जाएगा, 7 10 बार जाएगा। 7 से अगर मैं काटता हूँ, 7 या 21, 7 दूनी 14, हमारा कितनी बार गया, यह 32 बार गया। 5 से फिर कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 से कटेंगे 5 9 45। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। अब यहाँ 16 गुणा 9, 16 9 144, कितना जाएगा, 144। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस हमारा 144 आ गया। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोई दुकानदार एक वस्तु की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि 22% की छूट देने के बाद उसे 11% का लाभ मिलता है। यदि अंकित मूल्य 888 है तो उस वस्तु का क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि CP अपॉन MP मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लेंगे, अगर लॉस होगा तो माइनस लेंगे। यह हमारा है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा, अंकित मूल्य दे रखा, मार्क प्राइस हमारा दे रखा है। तो मार्क प्राइस कितना, यानी 888 हमारा मार्क प्राइस है। कॉस्ट प्राइस हमें निकालना, तो CP हमें निकालना। डिस्काउंट कितने का दे रहा, 22% का डिस्काउंट दे रहा, यानी 100 माइनस में 22 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 78 आ जाएगा। कितना, 78 हमारा जाएगा। और उसमें 11% क्या होगा, लाभ मिलता है। तो 100 प्लस करेंगे, 100 प्लस 11 तो हमारा कितना होगा, 111 हो जाएगा। अगर 111 से काटें तो कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा। तो यहाँ CP हमारा कितना हो जाएगा, CP इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई करो, 8 गुणा 8 64 का 4, हाथ से लगे 6, 8 सत्ते 56, 56 और 6 कितना हो जाएगा, 56 और 6 हमारा 62 हो जाएगा। तो यह कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 624 आ गया। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है और प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है तो उसके क्रय मूल्य का उसके अंकित मूल्य से क्या अनुपात है। हमसे उसने पूछा क्रय मूल्य का उसके अंकित मूल्य से क्या अनुपात है, यह हमें निकालना। अब देखो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ एक तरफ मार्क प्राइस लिख सकते हैं, एक तरफ कॉस्ट प्राइस, यानी मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और हमारा तीसरा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस हमारा होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि क्रय मूल्य से 8% अधिक है कौन, विक्रय मूल्य। तो 8% का फैक्टर कितना होता है, 8% का फैक्टर होता है 2/25 होता है। अगर यहाँ पर 2/25, अगर क्रय मूल्य हमारा 25 है तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 25 प्लस 2 तो हमारा 27 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 27 हमारा हो गया, क्योंकि अधिक है। तो आगे उसने बोला और प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है। देखो छूट जो है अंकित मूल्य की 10%, 10% का मतलब कितना, 1/10 होता है। कितना, 1/10 हमारा होता है। अगर मार्क प्राइस हमारा 10 है तो छूट 1 की, तो बेचक कितने में, 9 में उसको बेचेगा। तो यह हमारा जाएगा 10:9 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें रेशो तो यहाँ 27 है। अगर मैं 27 बनाऊं तो मल्टीप्लाई कितनी करनी पड़ेगी, 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ के, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। तो मार्क प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, यानी 30 हमारा मार्क प्राइस, 27 हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 25 हमारा कॉस्ट प्राइस है। हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। तो हमारा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस का हमें अनुपात पूछा है। तो क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य हमारा 25 है और अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य 30 है। तो कट जाएंगे, 5 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 6 बार। तो रेशो हमारा कितना हो जाएगा, 5:6। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलने से अरुण को 60 मूल्य का एक पेन मुफ्त मिलता है। तो पुस्तक के लिए अरुण ने कितना भुगतान किया। तो यहाँ उसने बोला कि अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलने पर अरुण को 60 मूल्य का एक पेन मुफ्त में मिलता है। तो यहाँ अगर हम देखें 30%, तो 30% का फैक्टर कितना होता है, 3/10 होता है। कितना, 3/10। अब ये 60 हमारा जो है वो कितने का मान है, वो हमारा यहाँ पर 30 यूनिट का, 3 यूनिट का मान कितना,
3 यूनिट का मान 60, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान 20 हो जाएगा। कितना, 1 यूनिट का मान 20 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि पुस्तक के लिए अरुण ने कितना भुगतान किया। यानी 10 में से 3 की तो उसे क्या मिल गई, छूट मिल गई, तो भुगतान कितना किया, 7 यूनिट का। जब 1 यूनिट का मान 20, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7 गुना 20, तो यहाँ भुगतान उसने किया 140 का। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 30% कितने का मान है, ये 30% हमारा 60 का मान है। जब 30% 60 का मान है, तो यहाँ से 1% कितने का मान हो जाएगा, 1% हमारा 2 यूनिट का मान हो जाएगा। कितने का, 2 यूनिट का मान। हमें निकालना 100% का, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान 200 हो जाएगा। कितना, 200। अब यहाँ 100% का मान 200 हो गया। उसने क्या बोला कि उसने जो बोला कि अरुण को 60 मूल्य का एक पेन मुफ्त मिला। अब यहाँ 200 में से 60 का उसे एक मुफ्त मिला, तो माइनस कितना कर देंगे, 60 कर देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, 140 बचेगा। तो 140 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। या तो आप इस प्रकार सॉल्व कर लो, या हम इसको इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।